दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, बताएं ज़रा। लाहौर के इलाका है जी वेलेंशिया टाउन, उसमें जुमे को एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मामला जो है वो खासा पेचीदा हो गया है और पुलिस जो है ऑब्वियसली इट्स ट्राइंग टू वर्क इट अराउंड कि इधर हुआ क्या था। और बाद में बच्चों की माँ भी अस्पताल में चल बसी। तो बच्चे पहले 3 गए, फिर बच्चों की माँ जो है वो चीखती हुई घर से बाहर निकली कि मेरे बच्चों को बचाओ, एंड देन शी ऑल्सो कोलैप्स्ड। और वहाँ से उसको जो दुकानदार वहाँ मौजूद थे, हाँ मुबैना तौर पर जो दुकानदार वहाँ से उसे एक करीबी क्लिनिक लेके गए, वो भी औरत वहाँ जाके दम तोड़ गई और बच्चे उसके पहले ही दम तोड़ गए थे। मरने वाले बच्चों में 16 साल का बच्चा रेहान, 11 साल की अर्शिया और 9 साल का अरसल शामिल हैं, जबकि माँ की उम्र 40 साल बताई जाती है। पुलिस को शक है कि चारों की मौत कोई जहरीली चीज़ खाने से हुई है। पुलिस ने वालिद को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। वालिद का मौक़िफ़ है कि इसकी बीवी ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। 6 माह पहले इसने अद्वियात लेना बंद कर दी थी। शायद बीवी ने ही बच्चों को जहर में मिलाकर कुछ खिला दिया। पुलिस अलबत्ता इस बयान से मुतमईन नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस फैमिली का ताल्लुक सियालकोट के इलाके पसरूर से है। वाक़े के बाद खातून के अमेरिका और कनाडा में मकीम रिश्तेदारों से रब्ता करके बातचीत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल बारीक बीनी से तफ्तीश की जा रही है। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक और दीगर रिपोर्ट्स, जो खाना वगैरह खा रहे थे, लिटरली खाना भी खा रहे थे उस टाइम, वो भी सारा ले लिया गया है। फिर एक खाली कैप्सूल भी मिला है। बहुत कुछ है इस केस में डिटर्मिन करने के लिए। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। बट अब जाहिर है इतने बयानात, मुतज़ाद बयानात रिपोर्ट हो रहे हैं इस वाक़े को लेके कि जी महल्ले वालों ने पहले पूछा इस आदमी से, तो उसने कहा जी मेरे घर वाले तो घर पे ही नहीं हैं, बच्चे घर पे नहीं हैं। एक्चुअल हकीकत क्या है? जब वाक़या हो रहा था ये आदमी कहीं गया हुआ था, जो बच्चों का बाप है और मकतूला का मुबैना शौहर है, या वहीं मौजूद था? क्या स्टोरी अब तक मालूम हो सकी है? एंड दे आर ऑल अमेरिकन नेशनल्स। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तमाम जो थे अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थे और ये जुमे की रात का वाक़या है। जब पता चला कि घर में इस तरह 3 लाशें पड़ी हैं, तो ये घर का जो अकबी हिस्सा होता है ना, जिसको हम गली बोलते हैं, पिछली छोटी गली, जिसमें बाद दफ़ा रिहायशियों ने वॉशिंग प्लांट भी बनाया होता है, तो ये लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। और हुआ ये कि ये नासिर डोगर इनका नाम है, ये जब घर आए हैं तो उन्होंने अपनी अहलिया अलीना से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? तो उस खातून ने जवाब दिया कि बच्चे पड़ोसियों की तरफ कोई फिल्म, कोई ड्रामा देखने के लिए गए हैं। तो उसको तशवीश हुई। इसी असना में फिर घर की नॉकिंग होती है, तो कुछ मोहल्लेदार जो है वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और जब नासिर डोगर बाहर आते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके घर के अकबी हिस्से में 2-3 लाशें पड़ी हुई हैं। जिस पर वो घबरा कर जब वो पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तीनों बच्चों की लाशें थी, क्योंकि बच्चों की जो क्राइम सीन है वो घर के अंदर नहीं है, वो घर के बाहर, यानी कि अकबी हिस्सा जो होता है घर के, वहां पर उनकी लाशें पड़ी थी और उनके ऊपर चादरें पड़ी हुई थी। और इसी असना में जो खातून है वो फिर घबरा कर जो है वो वॉशरूम में चली जाती है और खुद को वहां पर बंद कर लेती है। लेकिन क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ खाया होता है, तो उसी असना में वो भी कुछ खाकर, उसने खाया था तो वो भी गिर जाती है। सो उसको इस वाले से फौरी तौर पर उसको मुकामी अस्पताल पहुंचाकर फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो इन तीनों की लाशों को उन्होंने फौरी तौर पर, फोरेंसिक टीमें भी वहां पे पहुंची, वहां से कुछ शवाहिद उन्होंने महफूज किए। फिर इन तीनों की लाशों को उन्होंने, चारों की लाशों को बल्कि उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया उसको। और जो नासिर डोगर इस घर का जो सरबराह है, उसको भी इन्होंने हिरासत में ले लिया। 2-3 उसके बयानात थे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि बयानात जो है वो मशकूक है, सो इस हवाले से उसको हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन उसका भी ये भी बयान था कि वो घर में मौजूद नहीं था और वो ग्रोसरी करने के लिए गया हुआ था। वो जब वो आया तो उसने अपनी बीवी से ये पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसकी जो है एलिबाई, उसको भी चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन दोनों को, मियाँ बीवी के जो मोबाइल फोन है, उनको भी फोरेंसिक तजदीद के लिए और सीडीआर के लिए। अहमद फराज, अगर तो शौहर जो है उसका ये कहना है कि उसकी बीवी जो नफ्सियाती और ये ज़हनी मरीज थी, तो वो भी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए कि कौन सी उसकी मेडिकेशंस थी, जो कि वेदर शौहर सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा, नंबर 1। और अगर तो उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी तो देन देयर मस्ट बी सम प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स, हिस्ट्री पूरी होगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस पहलू से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल इस पहलू से भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि खातून जो थी वो 1 जुलाई को, ये पूरी फैमिली जो है ये पाकिस्तान पहुंचे थे और 27 जुलाई को उन्होंने वापस चले जाना था।
20-25 दिन के टूर पे ये लोग यहाँ पर आए थे। उसकी जितनी भी मेडिकेशन थी, जितनी भी उसकी जो इशू था, वो उधर बैरून मुल्क ही वो उसका इलाज करा रही थी और इसकी तस्दीक उसके शोहर ने भी की है, कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं और ख़ास तौर पर वहाँ से जो बच्चों ने जो कुछ चावल खाए थे और कुछ कैप्सूल थे, वो जो है वो उन्होंने पुलिस ने और फोरेंसिक जो टीम थी उन्होंने उसको कब्जे में लिया है और उनको मुआयने के लिए उन्होंने भेजा हुआ है। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उसका शौहर कातिल उनका है या नहीं है, लेकिन वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इसमें सबसे पहला अहम पहलू ये भी है कि अगर वो नहीं भी है तब भी वो पुलिस ने उसको हिरासत में इसलिए लिया हुआ है कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी तक फाइनल बात बिल्कुल सामने नहीं आई है कि इन बच्चों को, इन खातून की इनकी मौत कैसी हुई थी। तो उसको भी हिफाजती तहरीर में लेने का मकसद यही है कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके बाद जो है इस केस की तफ्तीश की जाएगी। अच्छा अहमद फराज, चूंकि ये अमेरिकन नेशनल थे, सारी फैमिली अमेरिकन नेशनल्स थे और अभी इन्होंने ट्रैवल किया था और वापस भी जाने वाले थे, तो कोई काउंसलेट वगैरह की भी, सफारत खाने की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? बिकॉज सारे अमेरिकन थे। नहीं, उनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो कनाडा और अमेरिका में तीनों पर उनकी तफ्तीश जारी है। कोई ऐसा दबाव नहीं है पुलिस में, क्योंकि ये 4 डेड बॉडीज हैं, 4 मर्डर हैं और इसमें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको किसी ने नहीं इस पर कहा, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो अपना काम जो है बिल्कुल सही सिमत में कर रही है। फोरेंसिक एविडेंस भी उनके पास है, पुलिस तफ्तीश वो कर रही है और कुछ हकदार से जो शवाहिद मिले हैं उनको उन्होंने भी मुआयने के लिए भेजा। क्या मिला है वैसे शवाहिद? वो मुबैना तौर पर क्या कोई दवाई, कोई कैप्सूल, खाना तो चले चावल वगैरह खा रहे थे वो तो मिला ही है। और ये जो साहब हैं, ये वैसे बाय द वे ये किराए का घर है, ये इन्होंने अपना घर है, एयरबीएनबी किया हुआ था, क्या किया हुआ था इन्होंने, या रिश्तेदार क्या किया था? ये इन्होंने एक माह के लिए घर जो है वो रेंट पर हासिल किया था, क्योंकि सिर्फ एक माह के लिए ये पाकिस्तान आए थे, गर्मियों की छुट्टियां थी तो इसलिए यहाँ पे थे। इनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं रहता, ज्यादा मोस्टली जो उनके रिश्तेदार हैं वो सियालकोट में है। जो खातून है उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ लाहौर में है, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम है। यहाँ पर वो क्योंकि आए थे, कोई मोहल्ले में भी उनकी किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन पता उस वक्त चला जब अकबी साइड पर एक पड़ोसी ने उस गली में जब लाशें देखी थी, तब पता चला था कि इस तरह पीछे लाशें पड़ी हैं। और इसके साथ साथ पुलिस ने, जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या उन्होंने शवाहिद महफूज किए, तो उसमें खास तौर पर जो घर के अंदर से जो उन्होंने खाने पीने की अशिया थी, जिनमें खास तौर पर कुछ आइसक्रीम भी थी, वो भी खाई गई है और चावल थे और कुछ कैप्सूल मिले हैं, तो वो उन्होंने जो है वो उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जो है। अच्छा, ये तफ्तीश में क्या ख्याल है आपका अहमद फराज के अमेरिका में भी थोड़ी सी इनको बैकग्राउंड थोड़ी सी ढूंढ लेनी चाहिए कि वहाँ कोई पुलिस केसेस वगैरह तो नहीं थे, कहीं वहाँ भी कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस होता हो, मतलब थोड़ा सा तो लिंक बना सकते हैं ना, क्योंकि वो रहते थोड़ी थे इधर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई ऐसा प्रेशर या कोई कौंसलर की जानिब से ऐसी कोई चीज नहीं आई, ना ही कोई चीज वहाँ घर से मिली है। अभी तक 2-3 जो बयानात हैं वो नासिर डोगर जो दे रहा है, उसके बयानात की वजह से उसको तहवील में लिया हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है PFF से वो जो रिपोर्ट है वो पुलिस के हवाले करे, ताकि इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया अहमद फराज, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह बैठे बैठे पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो गई।